बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि इससे सर होता क्या है। जैसे आपने बायो सावर्ट का नियम लगाया और बायो सावर्ट के नियम से आपने किसी धारावाही चालक के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, किसी लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। ऐसे ही बहुत सारे हमें सर्किट मिलेंगे, उन पर हम बायो सावर्ट का नियम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, एम्पियर ने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, क्या नियम दिया? वो नियम ये है कि किसी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप अथवा बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लूप में प्रवाहित कुल धारा के म्यू नोट गुणा के बराबर होता है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लूप में, यदि एक ही लूप है तो उसमें I धारा बह रही है। अब यदि परिपथ में या किसी कुंडली में बहुत सारे लूप हैं तो हर एक लूप में बहने वाली धाराओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप रिमेन्स इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अर्थात किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप में प्रवाहित कुल धारा के म्यू नोट गुणा के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप अथवा बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन लूप में प्रवाहित कुल धारा के म्यू नोट गुणा के या म्यू नोट गुणा होता है। दैट इज, क्या कह सकते हैं बच्चों? देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि बंद लूप के लिए ले रहे हैं। किसका? B का। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट। अब जैसे मैं इस सर्किट की बात करूं तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है, तो म्यू नोट इंटू I। क्लियर? समझ में आया? इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, निगमन देखेंगे। हेडिंग डालिए प्रूफ और निगमन। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, रिजु देखिए तार है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों आप जानते हैं इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके परिध क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस तरह से। ठीक है, ये मैंने पहले टॉपिक में आपको समझाया था। अब बच्चों क्या करते हैं कि इस बंद लूप की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, इसमें धारा तो आई है इस लूप में। अब हमने इसका एक सूक्ष्म खंड लिया dl। अब बच्चों ध्यान देना, जो दिशा dl की होगी वही दिशा किसकी होगी? इस पॉइंट पर db की होगी, अर्थात या b की होगी। अर्थात इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी स्पर्शीय है। और जो आप dl लेंगे, जैसे मान लो आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लिया, p से q पर लिया, वो भी स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। क्लियर हो रहा है इतना सबको? तो लिखिए, माना इस वायर का नाम रख दो xy, माना xy रिजु सीधे लंबे तार में
लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, देखिए इससे हमने R दूरी पर ये कोई बिंदु लिया, तब चालक तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो मैंने आपको बताई थी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये हो गया V बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I अपॉन R, बताया था, वहाँ D कहा था, यहाँ R है। समीकरण नंबर 1। ठीक, समझ में आया। अब बिंदु P से होकर एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं। लिखिए, अब बिंदु P से होकर एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं तथा इस बंद लूप पर एक सूक्ष्म खंड PQ बराबर DL है। PQ बराबर किसके है बच्चों? DL। PQ बराबर DL। तब देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नोट। अब बेटा लूप तो एक ही है, वो करंट इसमें एक ही I है, तो म्यू नोट I कह देंगे। चूंकि B और DL दोनों ही सदिश एक ही दिशा में है, अतः B समांतर किसके? DL के। तब थीटा इनके बीच में कितना हो जाएगा बच्चों? 0। थीटा कितना हो जाएगा इनके बीच में? 0। तो बेटा ये आया हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू B DL कोस 0 इक्वल टू म्यू नोट I। अब जानते हैं कोस 0 1, B को हम बाहर कह सकते हैं, अब तो ये मैग्नीट्यूड है, तो B क्लोज इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों? DL का। कोस 0 1 इक्वल टू म्यू नोट I। अब DL का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको छोटे छोटे पार्ट ये सारे जोड़ने पड़ेंगे, और ये क्या हो जाएगी? इसकी परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? ये परिधि हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नोट I। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए ये आया बच्चों
क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू, देखिए B इंटू 2πr म्यू नॉट I। यदि ये मैटर कट गया हो तो आप इसको छोड़कर ये लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए समीकरण 1 से B का मान रखने पर, समीकरण 1 से B का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू, B का मान रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4π 2I अपॉन r इंटू 2πr। तो देखो 2π इंटू 2 से 4π कैंसिल, r से r कैंसिल, तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, विच इज एम्पियर सर्किटल लॉ। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। एप्लीकेशन समझाएंगे, मतलब किस तरह से एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है चुंबकीय क्षेत्र निकालने में। तो देखिए, जैसे हमने आपको किसी सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कराया था और उसमें हमने आपको बहुत सारे डेरिवेशन वो बहुत लेंथी था। अब आप देखेंगे जो हम एम्पियर के परिपथीय नियम से उस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे तो वो बस 4 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, एम्पियर का परिपथीय नियम के उपयोग। नंबर 1, किसी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बच्चों हमारे पास एक सीधा लंबा तार है, ठीक, अनंत लंबाई का। इसमें हमने I धारा प्रवाहित की। ये तार मान लो RS है और इससे इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई ये बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाकर इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया? क्या है, RS एक सीधा लंबा तार है अनंत लंबाई का और उसमें प्रवाहित धारा I है। उससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है धारावाही चालक के कारण। क्लियर हो रहा है इतना? अब देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए हम एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं। इस तरह से ये हमने एक बंद लूप की परिकल्पना कर दी जो P से होकर जाता है। तो ये R त्रिज्या का एक वृत्त होगा। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अब बिंदु P से होकर एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं जो कि R त्रिज्या का एक वृत्त होगा या R त्रिज्या का एक गोला होगा, गोला कह सकते हैं, गोला होगा, ठीक है। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, अब देखो बच्चों, हमने इस पे ये क्या कंसीडर किया, ये dl कंसीडर किया। dl की डायरेक्शन ये होगी स्पर्शरेखा के अनुदिश और यही डायरेक्शन किसकी है, B की है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl
इक्वल टू म्यू नोट इंटू करंट, तो बेटा आई बह रही है तो आई लिखेंगे, और तो करंट है ही नहीं। चूंकि बी और डी एल, चूंकि बी और डी एल दोनों ही बंद पृष्ठ के स्पर्श रेखा के अनुदिश हैं, स्पर्श रेखा के अनुदिश हैं, इसलिए बी समांतर डी एल, और जब समांतर है तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो देखिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या लिख सकते हो अभी साहब, हिसाब लिख सकते हो बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नोट आई। अब आप जानते हैं कोस 0 1 होता है, बी को बाहर निकालिए तो बी क्लोज इंटीग्रेशन किसका डी एल का कोस 0 1 इक्वल टू म्यू नोट आई। अब बच्चों डी एल की बात करेंगे तो हम इस पूरे लूप पर छोटे छोटे लूप डी एल कंसिडर करेंगे, और उन सब का योग किसके बराबर होगा बोलो, परिधि के बराबर होगा वृत्त की। तो चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बराबर 2 पाई आर, इसलिए b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट आई। तो b बराबर क्या है बच्चों, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये तो था, वहाँ मैंने 4 पाई किया हुआ था, जिससे कि हम डायरेक्ट म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7 ले लें। तो आप अपनी इच्छा से ऐसे भी लिख सकते हो कि b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर। तो देखो ये एम्पियर के परिपथीय नियम से कितनी सरलता से हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में मैं इसके अगले अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। थैंक्स यू।